स्टोरी टाइम गाइस। ये आइडिया मुझे मेरे एक फॉलोवर ने सजेस्ट किया था इंस्टाग्राम पे। वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपकी जो रीडिंग्स आप करते हो तो आप स्टोरी टाइम करा करिए, पसंद आता है लोगों को। तो मैंने शुरू किया है। डू लेट मी नो अगर आपको पसंद आता है तो। और जैसे हमने कल बात की थी एथ हाउस के बारे में, तो अभी कल ही मैंने एक रीडिंग की है एक मैरिड लड़की की। और उनका एथ हाउस में कैप्रिकॉर्न राशि है, सैटर्न है और मार्स है। एंड एथ हाउस पे दृष्टि हो रही है राहु की। और मैं देख रही हूँ भाई, इतना तगड़ा एथ हाउस का पोजीशन है। और सच में इतने टॉक्सिक इन लॉज भी हो सकते हैं। ये पूरा मैंने देखा है कि इतना प्रॉब्लमेटिक चीज़ भी किसी की लाइफ में एग्जिस्ट कर सकता है। द प्रॉब्लम इज़ दैट कि वो लड़की ने शादी किया, अभी 7 महीने हो चुके हैं। एंड वो कह रही है कि मेरी सिस्टर इन लॉ मैरिड है और वो अपने हस्बैंड के साथ उनके इन लॉज के यहाँ पे ही रहती है। एंड जब वो वहाँ पे शादी करके गई तो उसको कहा गया कि भाई ये नियम है, वो नियम है, तुमको ये करना है, वो करना है, ये कपड़े नहीं पहनने हैं, ऐसा वैसा सारे नियम उन्होंने बताया कि भाई हमारे यहाँ ऐसा चलता है, वैसा चलता है, सब कुछ बताया उसको। एंड शी वाज लाइक ओके फाइन, बिकॉज दैट इज़ हाउ हमको पेरेंट्स ग्रूम करते हैं कि भाई ससुराल जाके ये चीज़ जो है वो आपको नहीं करनी है वगैरह वगैरह। तो अब वो लड़की कह रही है कि भाई मैंने फिर देखा कि थोड़े दिन बाद कि उनकी बेटी तो सब कुछ पहनती है, सब कुछ, मतलब किसी भी टाइप के कपड़े पहनती है वो, जो मैं मेरे मायके में पहनती थी मैं तो नहीं पहन रही हूँ यहाँ पे। तो ये नियम उसको लगा कि ये नियम सिर्फ मेरे लिए है। तो उसने अपनी मदर इन लॉ को पूछा कि क्या फिर ये सारे नियम क्या बहुओं के लिए ही है। तो वो कहती हाँ। तो वो कह रही है कि दीदी फिर तो मैं भी मेरे हस्बैंड को लेके मेरे मायके चली जाऊंगी ना, तो मेरे लिए भी सही हो जाएगा ना, मेरी किस्मत भी सही, मेरे को भी फ्रीडम मिल जाएगा कि ना मुझे ससुराल के नियम फॉलो करने पड़ रहे क्योंकि मैं वहाँ पे हुई नहीं, मैं रहती नहीं वहाँ पे। और ना मायके की क्योंकि मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं तो मेरे हस्बैंड के रूल्स फॉलो करूँगी, जो वो कहेगा वही सही रहेगा मेरे लिए। तो मतलब मुझे तो फुल फ्रीडम मिल जाएगी जैसे इसको मिलती है। तो हर लड़की ऐसे ही करने लग जाए तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, दिक्कत ही नहीं होगी। और मैं स्टन रह गई, मैं शॉक रह गई कि भाई ये लड़की ऐसे सोच रही है और उसमें उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि उसे वो दिख रहा है भाई, सामने वो दिख रहा है उसको होते हुए। तो कभी कभी ना ये पेरेंट्स का जो घर के अंदर डिफरेंशिएट होता है ना नियमों के लेके, बच्चों को ट्रीट करने का जो उनका अलग अलग तरीका रहता है, कभी कभी कुछ एक्सटेंड तक ये गलत हो जाता है कि फिर सबको बाकी सारे बच्चों को लेके फिर उनको ऐसा लगता है कि फिर हम भी ऐसा कर ले तो